जिनके सुमिरन से मिटे भव का संताप, ऐसे आदि दिनेश को बंधु बारंबार, ऐसे आदि दिनेश को बंधु बारंबार। जल अनंतानंद सिद्ध वरिष्ठी भगवान की देवाते 1008 मूलाय श्री आदिनाथ भगवान की कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की शासन श्री महावीर स्वामी की आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर केंद्र जी विमल सागर जी सन्मत सागर जी गुरुदेव की सुंदर चर्या सुंदर वाणी सुंदर जिनका नाम है, सुंदर वाणी सुंदर चर्या सुंदर जिनका नाम है, सुंदर सागर गुरुवर तुमको मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। मंचासीन विराजमान समस्त मुनि सबको मेरा मनोचर्चा से बारंबार नमस्कार नमोस्तु नमोस्तु। आरका माता जी को वंदामी वंदामी, क्षुल्लक जी को क्षुल्लका जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हम सभी लोग एक जन समुदाय की तरह से मानव प्राणी हैं, संसार में आए हुए हैं। हम सभी लोग इस उत्तम मानव कुल को उत्तम जैन कुल को पाया है। समस्त प्राणी को एक जन समुदाय कहा जाता है। जितना भी संसारी प्राणी है एक जन समुदाय के नाम से जाना जाता है। लेकिन जन और जैनी में क्या फर्क है? हम लोग भी पहले तो जन समुदाय में भी पूरे देश राष्ट्र के सामने आते हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद हमारी विशेषता क्या आ जाती है कि हम जैन हैं। तो जैन क्यों है? जैन किस वजह जन में और जैन में मेरे में क्या अंतर है? जन में केवल साधारण जन है और जैन में क्या है? 2 मात्राएं लगी हुई है। वो 2 मात्राएं हमारे आचार्य परमेष्ठी किसलिए क्या बताते हैं उसके विषय में? जो जीव अहिंसा और सत्य, एक लाइन जो जैन की है वो अहिंसा की है, दूसरी लाइन जो है वो सत्य की है। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, सत्य धर्म का पालन करता है, वो जैनी कहलाता है। जब तक हमारे पास अहिंसा और सत्य नहीं है तब तक हम जैनी कहलाने के योग्य नहीं है। कम से कम इतना तो मेरे में होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है? प्रत्येक जीव जब जीव जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव जन्म लेता है, तो जिस कुल में या जिस धर्म में जन्म लेता है तब तक वो साधारण जीव है। आदि न वो जैन बना है, न वो मुस्लिम हुआ है, न वो सिख हुआ है। जब अपने यहाँ जैन मत के अनुसार 45 दिन पूरे हो जाते हैं, सब बालक को लेकर के देर शायद गुरु की शरण में जाते हैं, आचार्य परमेष्ठियों की शरण में जाते हैं। और जब आचार्य परमेष्ठी उस बच्चे को, उस बालक को नमोकार मंत्र सुनाते हैं, उसको संस्कारित करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, तब वो जैनी बन जाता है। तब तो क्योंकि जहाँ पहुँचा जीव तो जिस गति से आया है, जहाँ कर्मानुसार पहुँचा है वहाँ पहुँचा है, उस धर्म के वहाँ के जो संस्कार है वो उसको मिलते हैं, तब वो उस धर्म का अनुयायी बन जाता है। जब जीव मंदिर हो आया, अभी छोटा बालक है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। 8 साल तक बच्चों को क्या त्याग कराना है, क्या संस्कार देने हैं, हमें क्या शिक्षा देनी है, ये जिम्मेदारी माता पिता की होती है। माता पिता को ही उसके 8 साल तक, जब तक वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उसमें योग्यता नहीं आती है, तब तक उसके समझाने की, संस्कार डालने की माता पिता की जिम्मेदारी होती है। उसमें सबसे पहले हमें आचार्य परमेष्ठी बताते हैं 5 नंबर पर और 3 मकार जो अभक्ष कहे जाते हैं, इनका पूरी तरह से त्याग करवाना यथासंभव जितना भी हो सकता है। 5 नंबर पर उन्होंने बड़, पीपल, पापड़, कमटूमर, औमर, ये 5 पाकर कराते हैं। मध्य मार्ग मसूद 3 मकान आता है। तो 8 साल तक के बच्चे के लिए अष्टमूल गुण की आचार्य परमेष्ठी हमारी इस तरह से बताते हैं कि इतना तो कम से कम कराना चाहिए। 8 साल के बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और समझदार होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उसकी योग्यता हो जाती है, तब उसके लिए आचार्य परमेष्ठी अष्टमूल गुण के
दूसरी तरह से भी बताते हैं, दूसरी भी परिभाषा बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं? मद्य मांस मदों का त्याग करना, पंच उदकर फलों का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, पानी छान करके पीना है, नित्य देव दर्शन करना है आदि। तो जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसको संस्कार देते, शिक्षा देते, बेटा मंदिर जाना है, पूजा करनी है, साधु सेवा करनी है। इस तरह से बच्चे को धीरे 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 आगे बढ़ाते रहते हैं। जैन करने के बाद अब क्या होता है? श्रावक क्या है? श्रावक हम किसे कहते हैं? श्रावक कौन है? इसको जानना चाहिए। इसके बाद श्रावक जो होते हैं, जो सम्यक दर्शन का पालन करते हैं और अष्टमूल गुणों का जो हमारे आचार्य परमेष्ठी ने बताया है, उनका यथार्थ रूप से यथाशक्ति पालन करते हैं, वो श्रावक बन जाते हैं। अब श्रावक कितने? 3 प्रकार के बताए मैंने। पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक। अब पाक्षिक श्रावक कौन होता है? जो श्रावक सम्यक दर्शन पे श्रद्धा करता है, देव शास्त्र गुरु पे पूरी अपने अटल श्रद्धा रखता है और इन अष्टबलों का पालन करता है, करता वो श्रावक ने पाक्षिक श्रावक करता है। पाक्षिक श्रावक करने के बाद नैष्ठिक श्रावक आता है। जो श्रावक इन अष्टमूल गुणों का अच्छी तरह से वास्तव में अपने जानता, अभी तक तो वो व्यवहार रूप में था, अब उसको जो यथार्थ रूप में पूरी तरह से उसको पालन करना, सम्यक दर्शन श्रद्धा के साथ में अष्टमूल्यों को पूरा पालन करने। उसके बाद शास्त्र व्यसन का भी त्याग करता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज जाने लगता है, हर तरह बच्चों की संगति मिलती है, तो वहाँ पर बच्चों को कैसे समझना है, ये तो माता पिता ने संस्कार डाल दिया पहले कि तुम्हें ये अष्टमूल ये पालन करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, आगे की बाहर की दुनिया को देखता है, तो वहाँ पर सत्य व्यसन का भी त्याग करना है। सत्य व्यसन में आपका आता है जुआ खेलने का त्याग करना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, शिकार में चोरी नहीं करनी है, मद्य मांस का त्याग करना है, मद्य भी नहीं लेना है, मांस भी नहीं खाना है, मधु का भी त्याग करना है, चोरी नहीं करना है, शिकार नहीं, परिस्थिति सेवन नहीं करना है, वेश्यागमन नहीं करना है। इस तरह से 7 व्यसनों को बचा करके बालक की जो है एक सीमा रेखा बांध दी जाती है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, लेकिन इन सीमाओं के अंदर रह करके आपको अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई आगे करनी है। इन सबको पालन करते करते जब जीव आगे बढ़ता रहता है, संस्कारित होता रहता है, वो हो जाता है हमारा नैष्ठिक श्रावक। जिसने नैष्ठिक के मतलब निष्ठावान हो, जिसकी अटल श्रद्धा निष्ठा अपने जैन धर्म पर हो गई है और वो सम्यक दर्शन को पालन करता है, वो नैष्ठिक श्रावक हो जाता है। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे आचार्य परमेष्ठी ने 11 स्टेप दिए, 11 सीढ़ियां बताई है कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते अपने साधना करते हुए आगे बढ़ो। उनमें क्या आता है? सबसे पहले दर्शन करना। दर्शन करना क्या? व्रत रखना, सामायिक रखना, रोजोपवास रखना, सचित त्याग रखना, रात्रि भूख त्याग रखना, व्यंजन रखना, आरंभ त्याग रखना, परिग्रह त्याग रखना, अनुमति त्याग रखना और उद्देश्य त्याग रखना। इन 11 कर्माओं को पालन करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब जीव एक बाई स्टेप दर्शन करना क्रिया, फिर व्रत करना क्रिया करते करते जब एट लाख जारी करना पड़ता, वो पूर्ण रूप से नैष्ठिक साधक साधक बनता है। उसके लिए दर्शन करना के लिए हमें क्या करना होगा? दर्शन करना में एक दर्शन तो जरूरी है, ये सबसे मेन सारी तत्वों में जो है एक दर्शन करना। दर्शन कर्मा के अंदर 10 प्रतिमाएं समाहित हो जाती हैं। जिसने सम्यक दर्शन का रूप अच्छी तरह से समझ लिया, उसका पालन करने में तैयार है, अपने को तैयार किया अपने शरीर से, मन से, वचन से, किन्हें मुझे इन व्रतों का यथाशक्ति हर तरह से पालन करना, वही आगे बढ़ सकता है। दर्शन कर्मा का गलत नियम लेने के बाद उसको क्या शुद्ध प्राकृतिक सेवन करना पड़ता है। किसी भी तरह की कोई भी अलक्ष्य वस्तु उसको नहीं लेनी होती है। उसमें आपका जो आता है 7 प्रकार के अध्याय भी आते हैं, उसमें आप किसी तरह के अष्टमूल है, कंदमूल है, बीज आता, जितने भी आवश्यक पदार्थ है, मक्खन वगैरह है, वो 2 मुहूर्त कर लिया जाएगा। अचार मुरब्बा वगैरह लेकर खाते हैं तो भी आपको मर्यादित लेना होगा। आहार करते समय यदि आपको मांस, हड्डी, खून, पीठ इस तरह की कोई अपेक्षित चीज गंदी चीज दिख जाती है आहार करते हैं, तो उस समय आहार का भी त्याग करना पड़ता है।
इस तरह से धीरे धीरे आगे करते प्रतिमाओं को, अच्छा पहली प्रतिमा का जो जितनी पिछली प्रतिमाएं हैं उनका पालन करते हुए जीव आगे की सीढ़ियों पर बढ़ता चला जाता है। जीव आगे बढ़ते बढ़ते पिछली की प्रतिभाओं का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हमने आगे की पिछले ले ली प्रतिभा, पिछले जो व्रत नियम थे वो हमारे छूट गए, ऐसा नहीं। उन सब को पालन करते हुए यथाशक्ति आगे बढ़ते हुए अपने संयम की साधना करते हुए हमें आखिर तक एकाग्रता धारण करके साधना करते करते अंत में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? संलेखना धारण करना। अंत में जब तक संलेखना का समाधि मरण का विचार जीव नहीं करता है तब तक वो आगे बढ़ने में भी कमजोर पड़ता है। जब उसकी यह भावना दृढ़ हो जाती है कि नहीं, मुझे हर तरह से हर संभव संलेखना धारण करके समाधि मरण करना है, पंडित मरण करना है, जब इतनी अपनी श्रेष्ठ उच्च भावना को लेकर आगे बढ़ता है तब जाकर के वो मोक्ष पद पर चलता हुआ है और अपनी साधना को सफल करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय।